दोस्तों, मैं यादवेश चंद्रा, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, रायका रानी चौरी, जनपद टिहरी गढ़वाल से। आज ऑनलाइन शिक्षण में हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय शिक्षा और उसकी विशेषताएं। आज हम ये पढ़ेंगे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आइए सीधे हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा। विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में अति प्राचीन काल से ही शिक्षा की उन्नत व्यवस्था थी। हमारे देश में प्राचीन कालीन शिक्षा का प्रचलन वैदिक काल से ही चला आ रहा है। प्राचीन भारतीय शिक्षा को वैदिक शिक्षा के रूप में ही जाना जाता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा अपने आप में एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया थी। इस शिक्षा के अंतर्गत जो इसके प्रमुख उद्देश्य थे, धार्मिक भावना का विकास, चरित्र का निर्माण एवं व्यक्तित्व का विकास, सर्वांगीण विकास, नागरिकता एवं सामाजिकता का विकास, युवकों को जीविकोपार्जन के लिए समर्थ बनाना तथा संस्कृति एवं ज्ञान का संरक्षण और प्रसार करना। अब हम प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय शिक्षा की निम्न विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार है। सर्वप्रथम प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो हमारा टॉपिक है वह है चयनात्मकता। प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली की पहली विशेषता जो थी वो थी चयनात्मकता। कुछ योग्यताएं और नैतिकताओं के आधार पर ही छात्र गुरु के आश्रम में प्रवेश पा सकते थे। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा का द्वार नहीं खुला था। चरित्रहीन और भ्रष्ट बालकों को आश्रम में प्रवेश वर्जित था। इस प्रकार शिक्षा केवल सुयोग्य छात्रों के लिए ही होती थी। दूसरा है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था और साधारणतया सब जाति के बालकों के लिए यह संस्कार था। अधिकांश विद्वानों के अनुसार यह संस्कार उस समय संपन्न होता था जब बालक प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करता था। इस संस्कार के समय बालक को अक्षर ज्ञान कराया जाता था। अगला है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना। दूसरे शब्दों में जो हमारे 16 संस्कार है, 16 संस्कार में 11वें नंबर पर उपनयन संस्कार ज्ञान प्राप्ति के लिए छात्रों को गुरु के पास पहुंचना होता था। उपनयन के बाद बालक का नवीन जीवन प्रारंभ होता था। छात्र गुरु के पास जाकर कहता था, मैं ज्ञानार्जन करने और ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करने के लिए आपके निकट आया हूँ, मुझे ज्ञान प्रदान करें। उसके बाद अगले नंबर की विशेषता है गुरुकुल प्रणाली। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता एक गुरुकुल प्रणाली वाली विशेषता थी। एक गुरु के पास लगभग 11 से लेकर के 15 तक छात्र होते थे। जब बालक 7 या 8 वर्ष का हो जाता था तो वह माता पिता को छोड़कर गुरु के आश्रम में प्रवेश करता था। गुरु के आश्रम में ही उसे शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी और अपने संपूर्ण अध्ययन काल तक गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन करना होता था। गुरु छात्रों को न केवल शिक्षा प्रदान करते थे वरन एक संरक्षक के रूप में उनका भरण पोषण, वेशभूषा आदि की व्यवस्था भी गुरु करते थे। और अगली विशेषता जो हमारी है नियमित दिनचर्या का सिद्धांत। प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यक था कि वह नियमित दिनचर्या का उचित ढंग से पालन करे। प्रत्येक छात्र के लिए सूर्योदय से पूर्व उठना, स्नान करना, यज्ञ पूजा पाठ करना, गुरु के लिए भिक्षा मांगना, गुरु की सेवा करना दिनचर्या के आवश्यक अंग थे। 6ठे नंबर पर जो हमारी भारतीय शिक्षा की विशेषता है पाठ्य विषयों की व्यापकता। वैदिक काल में पाठ्य विषय सम्मिलित थे, लेकिन ब्राह्मण काल में शिक्षा के पाठ्यक्रम अनेक विषयों का समावेश किया गया था। शिक्षा के पाठ्यक्रम में चारों वेदों के अतिरिक्त उपनिषद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, विधि शास्त्र, देवशास्त्र, भूत विद्या आदि विषयों का अध्ययन कराया जाता था। अगली विशेषता है दंड का विधान या दंड का सिद्धांत। प्राचीन शिक्षा
में मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुकूल शिक्षा प्रदान करने की प्रवृत्ति मिलती है या प्रकृति मिलती है। छात्र के को शारीरिक दंड देना और अनुचित अपराध माना जाता था। याज्ञवल्क्य और मनु साधारण दंड के पक्ष में थे, परंतु गौतम नहीं। आचार्य छात्रों को वैदिक क्षमता और प्रकृति को ध्यान में रख कर के शिक्षा प्रदान करते थे और उनकी रुचियों का विशेष ध्यान रखा जाता था। अगली विशेषता है चरित्र निर्माण का सिद्धांत। चरित्र निर्माण के लिए छात्रों को संस्कारों से परिपूर्ण किया जाता था या संस्कारों का पूरा ध्यान रखा जाता था। चरित्र एक ऐसा विषय है कि जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन व्यवहार में स्पष्ट होता है। इस प्रकार चरित्र निर्माण के सिद्धांत को विशेष ध्यान में रखा जाता था। गुरु शिष्य संबंध प्राचीन काल में बड़े पवित्र होते थे और प्राचीन शिक्षा में गुरु और शिष्य के मध्य जो संपर्क होता था वह एक प्रकार से ऐसा संपर्क था कि गुरु के द्वारा शिष्य की मानसिक शक्तियों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता था और छात्र सीधे ही गुरु के संपर्क में होता था। गुरु अपने शिष्यों के साथ पुत्रवत व्यवहार करते थे, उनके रहन सहन, भोजन, वस्त्र आदि का उत्तरदायित्व उठाते थे। अगली विशेषता है छात्र जीवन संबंधी नियम। छात्र जीवन संबंधित नियम बड़े ही कठिन थे। छात्र नियमित जीवन व्यतीत करने के साथ साथ खान पान, वेशभूषा, आचार व्यवहार के नियमों का पालन भी अनिवार्य रूप से करते थे। अगली विशेषता है निःशुल्क शिक्षा। प्राचीन काल में शिक्षा निःशुल्क थी। छात्रों को किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होता था। शिक्षा की समाप्ति पर वे स्वेच्छा से अपने गुरु को दक्षिणा प्रदान करते थे। अंतिम विशेषता है धर्म और लौकिकता का समावेश। प्राचीन कालीन शिक्षा धर्म प्रधान थी। छात्र निष्ठा के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। धार्मिक शिक्षा के साथ लौकिक शिक्षा की भी व्यवस्था थी और लौकिक विषयों को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया था।